हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चेतन और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और आज बीटर सोर्ड के टोटल 4 एपिसोड्स आएंगे और आज ही बीटर सोर्ड की सीजन 1 खत्म हो जाएगी। तो चलो जल्दी से एपिसोड 38 को शुरू करके इसकी पूरी कहानी जानते हैं। और यही सीजन 1 का लास्ट एपिसोड है। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जिनवोल और हुआ के फाइट से, जहाँ पर मुसेंग जिनवोल को गार्ड कर रहा था और उसके साथ उसके और 2 गार्ड्स भी थे और बाकी के गार्ड्स गए हुए थे टैंक फैमिली को प्रोटेक्ट करने। उसके बाद मुसेंग चालाकी से हुआ के ऊपर हमला कर देता है, जिससे कि जिमून को मौका मिल जाता है हुआ के ऊपर पॉइजन का इस्तेमाल करने का। फिर हमें र्यूसन और योनसो के बीच के बैटल को दिखाया जाता है, जिसमें योनसो ही ज्यादा डोमिनेट कर रही थी, पर र्यूसन फिर भी हार नहीं मान रहा था। पर जब योनसो अपना स्पीयर र्यूसन के चेस्ट पर घुसा देती है, र्यूसन के डेस्परेशन और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं योनसो को रोकने की। पर र्यूसन जो कि कुछ भी कर नहीं पा रहा था, वो डायरेक्ट ही जाकर र्यूसन के गले पर काट लेता है और वो इतने जोर से काटने लगता है कि उसका पूरा गला काट कर ही अलग कर देता है और योनसो यहाँ पर ही मारी जाती है। और यहाँ पर अभी र्यूसन ने सभी को ही खत्म कर दिया है। र्यूसन ने यहाँ पर टोटल 7000 मार्शल आर्टिस्टों को मारा है, पर र्यूसन को अभी पता है कि वो भी यहाँ पर ही मारा जाएगा। तभी सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि फुआ ने जिमून के पॉइजन को रोक दिया था, ऐसा उसे लग रहा था, क्योंकि पॉइजन थोड़े टाइम के बाद ही जाकर काम करता है। पर अभी के लिए तो हुआ उन्हें ओवर पावर कर रहा था। पर तभी वहाँ पर मू माउंटेन और गोंगडोंग मोनास्ट्री पहुँच जाती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि जिनमू आ चुका था र्यूसन के पास और वो जल्दी से र्यूसन को जिमून के पास ले जाने की कोशिश करने लगता है ताकि र्यूसन को बचाया जा सके। पर र्यूसन अभी भी कहे जा रहा था कि यह सब उसी की ही गलती है, उसी की वजह से ही यह सब हो रहा है। पर अभी जिनमू सोच रहा था कि यह सब उसी की लापरवाही का नतीजा है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया है, वो सब कुछ अकेले ही संभाल लेगा। पर उसकी वजह से ही उसके लोग आज यहाँ पर फंस चुके हैं। और इन सब में जिनमू इतना ज़्यादा खो गया था कि चुंगिन उसे कब से आवाज़ दिए जा रहा था, पर जिनमू रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। और चुंगिन के बताने के बाद जाकर उसे पता चलता है कि र्यूसन की ऑलरेडी डेथ हो चुकी है। और ये सुनकर जिनमू के आंखों में पानी आ जाता है, क्योंकि ये भी उसी की वजह से ही हुआ है। पर चुंगिन उसे समझाता है कि उसे भी स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा, क्योंकि वो उनका लीडर है। और ऐसे पे र्यूसन से जो गलती हुई थी उसने पूरी कोशिश करी है उसे ठीक करने की, तो उसे अभी आगे बढ़ना चाहिए ताकि र्यूसन की डेथ ऐसे ही जाया ना जाए। इसलिए चुंगिन र्यूसन के बॉडी को लेकर किसी जगह पर जाता है और जिनमू अपनी टीम की ओर जाने के लिए आगे निकलता है। जिनमू जा ही रहा था कि उसके ऊपर उनक्यों के लोग आकर हमला कर देते हैं और वो इतने थे कि जिनमू के लिए मुश्किल हो रहा था उन्हें रोकना। तभी वहाँ पर मिस्टर हुआंग और मूनजंग भी आ जाते हैं, जो कि आकर उन लोगों को संभाल लेते हैं। और क्योंकि अभी यहाँ पर उनक्योंग आ चुका है, तो जिनमू जाता है उसके साथ लड़ाई करने। और उनक्योंग यहाँ पर डेमोनिक आर्ट्स की मदद से उसके बॉडी को फिर से रीजेनरेट कर रहा था। और वो दोनों जैसे ही एक दूसरे के ऊपर हमला करते हैं, उनके बीच में माउंटवा सेट का लीडर चिलसंग आ जाते हैं और वो जिनमू को ये सब उनके ऊपर छोड़कर आगे जाने को कहते हैं, क्योंकि उनक्योंग उनका शिकार है, क्योंकि उनक्योंग ने उनके सेट के साथ जो किया है वो उसे कभी माफ नहीं कर सकते। और इसलिए जिनमू, मिस्टर हुआंग और मूनजंग ये सब उनके ऊपर छोड़कर ही आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर हुआ के सामने 2 सेक्ट आने के बाद भी उन्हें सप्रेस किया नहीं जा रहा था। तभी जिमून के पॉइजन का असर शुरू होने लग जाता है, जिसमें कि मेरिडियंस इतने ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं कि कोई भी हिल नहीं पाता और वो वहीं पर ही फंस कर रह जाते हैं। और फिर जिनवोल अपने स्पेल का इस्तेमाल करके हुआ को वहीं पर स्टैचू कर देता है और फिर वो सभी आगे बढ़ना शुरू करते हैं। और मुसेंग फिर जिनवोल से पूछता है कि उन्हें अभी किस तरफ जाना चाहिए। उसके हिसाब से नॉर्थ की ओर जाना ही सही रहेगा, पर जिनवोल कहता है कि उन्हें साउथ की ओर जाना चाहिए, क्योंकि सेंट्रल हेवंस को भी लगेगा कि वो नॉर्थ की ओर ही जाएंगे, तो ये करने से उन्हें थोड़ा ज़्यादा समय मिल जाएगा। और साउथ की ओर जाने के लिए उन्हें एक नदी को क्रॉस करके जाना पड़ेगा और इसके लिए डाइसियो पहले से ही नाव लेकर तैयार खड़ा हुआ है। पर यहाँ पर जिनमू के ऊपर फिर से मार्शल आर्टिस्ट आकर हमला कर देते हैं और इस बार उनकी मदद करने आर्यन ब्रिगेड आती है। और वो मदद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिनमू ने जुआनवो के खिलाफ योंग की जान बचाई थी और वो उन्हें 2 घोड़े भी देते हैं, जिससे कि वो सभी जल्दी जा पाएं। पर घोड़े के मदद से थोड़ी दूर जाने के बाद ही उनके ऊपर हमला हो जाता है और ये हमला किया था जियोक्योब ने, जो कि एक स्वॉर्ड मास्टर है। और जियोक्योब से लड़ने के लिए जिनमू को खुद ही आगे आना पड़ता है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और उनके साथ बैटल करते हुए जिनमू के स्वॉर्ड पर एक क्रैक आ जाता है, क्योंकि उसने स्वॉर्ड का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा किया है, पर उसने उसकी उतनी केयर नहीं करी है। और अभी समय आ चुका है जिनमू को मारने का। पर तभी वहाँ पर एक धमाका होता है, क्योंकि मास्टर ऑफ थंडर न्योन यहाँ पर आ चुकी है और वो यहाँ पर कुछ डर्टी सीक्रेट्स को भी रिवील करते हैं जिनमू के सामने, जो सुनकर जिनमू पूरा ही हैरान रह गया था। पर ये क्या था इसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे।
खैर न्योन के यहाँ पर आने की वजह से जिनमू एंड टीम को आगे जाने का मौका मिल जाता है और न्योन नाइन स्काइज के होने के बाद भी नाइन स्काइज के ऊपर ही हमला कर रही है, क्योंकि पहले नॉर्दर्न हेवनली सेट के साथ जो भी हुआ है उसका उन्हें बहुत ही ज्यादा गिल्ट है और वो इस गिल्ट से बाहर आना चाहते हैं। खैर उसके बाद जिनवल और बाकी सब नदी को क्रॉस करके साउथ पर पहुंच चुके थे और वो अभी यहाँ पर बैठकर जिनमू और बाकियों के आने का इंतजार कर रहे हैं। और थोड़ी देर के बाद वहाँ पर जिनमू, मूंजंग और मिस्टर वांग पहुंच जाते हैं और उनको सही सलामत देकर उन्हें काफी खुशी होती है। पर जब जीमून जिनमू से र्यूसन के बारे में पूछते हैं कि आखिर वो कहाँ पर है, तो जिनमू बात क्या हुई है वो बताता है और जीमून ये सुनने के बाद अंदर से टूट जाते हैं और इस खबर से दूसरों की आंखें भी पूरी नम हो चुकी थी। उसके बाद चुंगिन बताता है कि उसने र्यूसन की बॉडी वॉलरूम के पास दे दी है, जो कि एक अच्छा समय देकर बॉडी उन्हें हैंडओवर कर देंगे और यूना को अभी तक होश नहीं आया है। पर यह सब जो भी हुआ है इसके लिए जिनमू खुद ही को ही जिम्मेदार मान रहा है, क्योंकि उसे लगा था कि वो इतना ज्यादा पावरफुल हो गया है कि वो सब कुछ खुद ही संभाल लेगा। पर यह अप्रोच पूरी गलत थी और इस तरह किसी टीम को लीड किया नहीं जाता। पर जिनमू फैसला करता है कि वो डर के सबसे पीछे नहीं हटेगा और एक अच्छे लीडर की तरह टीम को अच्छे से लीड करेगा और सभी को ही प्रोटेक्ट करेगा। पर ये सारी बातें कहने से पहले जिनमू सभी के सामने बॉ डाउन करके माफी मांगता है कि उसकी वजह से ये सब हो गया और उन्हें इतना कुछ सहना पड़ा। और फिर वो कहता है कि सभी मिलकर नॉर्दर्न हेवनली सेट को फिर से रीबिल्ड करेंगे जिसमें सभी जिनमू का साथ देने के लिए खुशी खुशी राजी हो जाते हैं और सीजन 1 यहीं पर ही खत्म हो जाती है। खैर अभी हम न्योन के बताए हुए डर्टी सीक्रेट के बारे में बात कर लेते हैं। सेंट्रल हेवनली एलायंस बस एक मुखौटा है जो कि दुनिया को रूल करती है, पर इस सबके पीछे बस एक ही इंसान है और वो है योंगजोन, जिसको कि हमने पहले देखा था डाइसिंग से बातें करते हुए। योंगजोन ऐसा तो वन ऑफ द नाइन स्काइज में से एक है, पर वही कहाँ पर क्या होना है, कब क्या होना है वही देखता है। योंगजोन ने सारे नाइन स्काइज को हराया है और फिर उसने ही उन्हें पावर दी है, क्योंकि उसे समझ में आ चुका था कि इस दुनिया को अच्छे से रूल करने के लिए उसे डिफरेंट डिविजन्स चाहिए होगी और इसके लिए ही उसने नाइन स्काइज को क्रिएट किया है, जिसका हिस्सा वो खुद भी बना और पीछे छुपकर रह गया, जैसे कि किसी की नजर उसके ऊपर कभी ना पड़े और वो पीछे रहकर ही अपना काम आराम से कर पाए। और ये जान लो कि साइलेंट नाइट भी उसी की ही क्रिएशन है, जिनको कि उसने ही भेजा था मेनलैंड में सब कुछ डिस्ट्रॉय करने के लिए, ताकि बाद में सेंट्रल हेवनली एलायंस उन्हें हराकर मेनलैंड को बचाकर सबको अपने कदमों पर ला सके और सभी लोग उन्हें भगवान की तरह ही पूजना शुरू कर दें। पर आगे जाकर साइलेंट नाइट काबू से बाहर हो गई, जिसको टैकल करने के लिए उसने नॉर्दर्न हेवनली सेट को क्रिएट किया। और जब नॉर्दर्न हेवनली सेट ने साइलेंट नाइट को हरा दिया और इतनी पॉपुलर हो गई कि सभी लोग नॉर्दर्न हेवनली सेट को ही ज्वाइन करना चाह रहे थे, तो उसने नॉर्दर्न हेवनली सेट को भी खत्म करके रख दिया। और इसके पीछे एक और रीजन था कि क्वानो को उसके बारे में कुछ बातें पता चल चुकी थी और इसलिए ही उसने ये सब कर दिया। और हो सकता है कि योंगजोन एक डीमन हो जिसकी एज किसी को भी नहीं पता है, क्योंकि उसकी एज कितनी है किसी को भी नहीं पता है। पर हो सकता है कि वो ट्विन हेडेड डीमन से रिलेटेड हो या फिर वो खुद ही ट्विन हेडेड डीमन हो। तो अभी बस इतना जान लो कि जिनमू के सामने चीजें बिल्कुल भी आसान नहीं होगी और सीजन 1 यहाँ पर ही खत्म हो जाती है और इसका नेक्स्ट चैप्टर्स कब आएंगे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। और तुम लोगों को मुझे एक जानकारी देनी थी, 2-3 दिन के बाद मैं सारे मानोस के वीडियोस को प्राइवेट कर दूंगा, क्योंकि हो सकता है कि सब में ही कॉपीराइट आ जाए। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर तुम्हें ये एपिसोड और मेरी नरेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके तुम हमें सपोर्ट भी कर सकते हो। तो चलो मिलते हैं एक और एक्साइटिंग वीडियो में।